चैप्टर का नाम है हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस क्या था? एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वो किससे कवर था? गोल्ड से, सोने से। ही हैड सपायर्स फॉर आइज। सपायर समझते हो? नीलमणि टाइप होता है ना, जो नीले रंग का होता है, वो उसकी आंखों में थे। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। और रेड कलर का एक बहुत ही सुंदर, कीमती, वैल्यूएबल रूबी उसकी स्वॉर्ड यानी तलवार में था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। फिर वो जितना भी गोल्ड था, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, वो उनसे अलग क्यों होना चाहता था? एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और जो भी प्रीशियस स्टोन्स और गोल्ड था, वो उनसे अलग क्यों होना चाहता था? वो क्यों उन्हें नहीं रखना चाहता था? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि जो चैप्टर का नाम है हैप्पी प्रिंस, तो वो हैप्पी प्रिंस क्यों रखा गया है? क्योंकि जब वो प्रिंस जिंदा था, यानी जब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, उस टाइम पर उसे लगता था कि उसकी सिटी में, उसके पूरे टाउन में कोई सौरो ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। पर जब वो मर जाता है तो उसे पता चलता है एक्चुअल में उसके टाउन और एक्चुअल में उसकी सिटी में कितना ज़्यादा दुख है, क्योंकि उसका जो स्टैचू था वो उससे क्या कर रहा था? सारी चीज़ों को देख पा रहा था। तो स्टैचू को थोड़ा लिवेबल दिखाने की इसके अंदर क्या की गई है? कोशिश करी गई है कि उसके अंदर भी जान है, वो समझ सकता है। और इसमें हम एक स्वैलो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाई अबव द सिटी, सिटी से बहुत ऊपर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक टॉल कॉलम पे, एक टॉल सा कॉलम है, देख रहे हो? ये टॉल सा कॉलम है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉल था। तो एक टॉल से कॉलम में स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक स्टैचू था किसका? हैप्पी प्रिंस का। सेकेंड वर्ब्स पर फोकस करना। स्टूड सेकेंड फॉर्म है। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन, ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड्स। वो क्या था? पूरी तरीके से फाइन गोल्ड की, मतलब बहुत ही प्योर गोल्ड की लीव्स से क्या हुआ था? ढका हुआ था। ठीक है, यानी उसके ऊपर लीव्स ही लीव्स लगा रखी थी, किसकी? गोल्ड की। फॉर आईज ही हैज़ टू ब्राइट सपायर्स। इसके अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि उसकी आंखों में क्या थे? दो ब्राइट सपायर्स थे। और एक बहुत बड़ा सा रूबी था जो हमेशा चमकता रहता था उसकी स्वॉर्ड के, ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है? तो इसकी स्वॉर्ड के हिल्ट पे हमेशा एक रेड कलर का रूबी चमकता रहता था। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात क्या हो रहा था? एक स्वेलो जो थी, स्वेलो क्या है? इसमें एक बर्ड है, वो सिटी के ऊपर उड़ रही थी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। जो स्वेलो है, उसके जो फ्रेंड्स थे 6 हफ्ते पहले ही कहाँ जा चुके थे? इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड टू स्टेड बिहाइंड, पर वो क्या, उसको क्या रुकना पड़ा था? पीछे रुकना पड़ा था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट। तो पहले उसको किसी कारण रुकना पड़ा होगा, पर उसने भी डिसाइड किया आफ्टर 6 वीक्स की वो भी कहाँ जाएगी? इजिप्ट जाएगी। ऑल डे, या जाएगा, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। वो क्या होता है? पूरे दिन वो उड़ता है। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। रात को वो सिटी पहुंच जाता है। कौन? स्वेलो। वेयर शैल आई पुट अप। वो सोचता है कि मैं सिटी तो पहुंच गया हूँ, पर मैं बैठूँ कहाँ, या किसके ऊपर बैठूँ? ही सेड, वो कहता है, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। वो कहता है, स्वेलो कहता है, मैं सिटी तो आ गया हुआ, मैं मान रहा हूँ कि सिटी ने मेरे आने पर भाई कोई प्रिपरेशन करी होगी कि स्वेलो आ रहा है, स्वेलो महाराज यहाँ आकर बैठेंगे, है ना, इस तरीके से कुछ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसे उस टॉल कॉलम पे वो स्टैचू दिखता है। आई विल पुट अप देयर। वो कहता है, अरे मैं तो वहाँ बैठूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। क्राइड इसमें चिल्लाना है, नहीं, खुशी से चिल्ला रहा है क्या? इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। कहते हैं बहुत बढ़िया पोजीशन है, और यहाँ पर क्या आ रही है? फ्रेश एयर्स भी आ रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो हैप्पी प्रिंस के यहाँ पर बिल्कुल बैठ जाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। वो कहता है कि अरे मेरे पास तो ऐसा लग रहा है कि क्या एक गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था? पूरा गोल्ड लगा हुआ था। ही सेड, वो कहता है सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, अपने आप से बड़े प्यार से कहता है। कैसे? एज ही लुक्ड राउंड, वो चारों तरफ देखता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए क्या होता है? प्रिपेयर हो जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, पर जैसे ही वो अपने सिर को, अपने उस हेड को अपने विंग्स के अंदर रखने ही वाला होता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होता है? उसके ऊपर गिर जाता है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग। वो कहता है कि क्या क्यूरियस सी चीज़ है। ही क्राइड, वो दोबारा चिल्लाता है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। कहते हैं कि क्या चीज़ हो रही है कि आसमान में बादल नहीं है, एक भी क्लाउड नहीं है, पर मेरे ऊपर इतनी बड़ी बिग ड्रॉप ऑफ वाटर की एक ड्रॉपलेट गिरी। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर। कहता है कि आसमान भी साफ है, मतलब तारे वारे भी चमक रहे हैं, ब्राइट है। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। कि तारे चमक रहे हैं फिर भी बारिश हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी एक और ड्रॉप गिरती है।
वट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैचू, वो कहते हैं कि इतने बड़े स्टैचू का क्या यूज़ अगर वो मुझे किससे नहीं बचा पा रहा, उन ड्रॉप से, उन रेन ड्रॉप से नहीं बचा पा रहा। इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, रेन ऑफ का मतलब है कि बारिश से दूर रखना। ही सेड, वो कहता है, आई मस्ट लुक फॉर अ चिमनी, गुड चिमनी पॉट। तो वो कहता है कि मुझे क्या ढूंढना चाहिए, एक बढ़िया सा चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए। चिमनी पॉट का मतलब है कि ऐसा जिसमें वो अपनी सर को छुपा सके और उस पर बारिश ना गिरे। ऐसा देखा होगा ना, ऐसे सिटीज़ में क्या होता है, घर होते हैं फिर उसमें छज्जा निकला होता है थोड़ा सा, तुम्हारे भी होगा, विंडो होती है, विंडो के ऊपर वैसा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, तो वो को निश्चय कर लेता है कि अब मैं तो यहाँ से उड़ जाऊँगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, पर जिससे पहले वो विंग्स को खोलता, क्योंकि उसने अपने विंग्स को क्लोज कर लिए थे और वो अपने हेड को डालने ही वाला था, पर जिससे पहले कि वो विंग्स को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है और देखता है कि व्हाट डिड ही सी, वो कहता है अरे देखो मैंने क्या देख लिया, क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, की आईज किसकी, हैप्पी प्रिंस की, किससे भरी हुई है, आंसुओं से भरी हुई है। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन ऑन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसके गोल्डन चीक्स पर से बह रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा जो है बहुत सुंदर है मून लाइट में, क्योंकि वो गोल्ड का था, मून लाइट हो रही थी और जो उसकी शाइन थी वो उस पर आ रही थी, वो बहुत शाइन कर रहा था। द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, वो कहते हैं कि कितना सुंदर चेहरा है और उस चेहरे पे से क्या गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, तो पिटी मतलब उसे दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड, वो कहते तुम कौन हो, आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो जवाब देता है। वाई आर यू वीपिंग देन, वो कहते तुम तो हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो भाई। आज द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, ड्रेंच मतलब भिगा दिया है, तुमने मुझे भिगा दिया है। When I was alive, अब हैप्पी प्रिंस पता, जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और जब मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट हुआ करता था, आंसर द स्टैचू, मतलब हैप्पी प्रिंस आंसर देता है, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं कहाँ रहता था, पैलेस में रहता था। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को एंटर होने की कोई भी जगह नहीं थी। माई कॉटियार्ड्स, मेरे जो दरबारी थे, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और बेशक मैं हैप्पी था भी, इंडीड बेशक। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो मैं जिया और फिर मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने मेरी इतनी ऊंची मूर्ति बनवा दी, इतना ऊंचा मुझे रखवा दिया है, दैट आई कैन सी द अगलीनेस, अगलीनेस क्या होता है, मतलब खराब चीज़ों, ऐसी चीज़ें सुंदर नहीं है, बचपन में पढ़ा होगा ना ब्यूटीफुल का अगली एंटोनियम पढ़ा होगा, तो मैं देख सकता हूँ अगलीनेस को। एंड ऑल द मिसरी, मिसरी होता है दुख, दर्द, कष्ट, इन सारी चीज़ों को देख सकता हूँ अपनी सिटी के। एंड थॉट माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड, और मुझे लग रहा है कि मेरा दिल किसका बन गया है, लेड का बन गया है, मतलब पत्थर का बन गया इन शॉर्ट। एंड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, तो मैं और तो कुछ चुन नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ रो सकता हूँ। वॉट इज इट नॉट सॉलिड गोल्ड, तो क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है जो वो उसमें बता रहा है। सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है अपने आप से, मतलब वो अपने आप से कहता है अरे ये पत्थर नहीं था, मैं इसके नीचे बैठा था। तो ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, तो वो तो बड़ा पोलाइट है अपनी पर्सनल चीज़ों को बताने के लिए। फार अवे, वो कहता है बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, और बहुत दूर से जो स्टैचू कंटिन्यू करता है अपनी लो म्यूजिकल वॉइस में, वो किस तरीके से बताता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, मतलब थोड़ा लिरिकल म्यूजिकल वे में वो बताता है कि बहुत दूर ऐसे बताता है ना, एक गली है जिसमें एक गरीब सा घर है, ठीक है, तो इस तरीके से वो थोड़ा लिरिक्स में थोड़ा सा जाके बताता है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, जिसकी एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी ए विमेन सीटेड अ टेबल, जहाँ मैं देख सकता हूँ एक विमेन टेबल पर बैठी है। हर फेस इज थिन, उसका मुंह बहुत पतला है, वॉन उतरा हुआ है, मतलब उदास है वो। एंड शी हैज़ कॉर्स रेड हैंड्स, उसके बहुत ही खराब कॉर्स होता है, बहुत काम करने के बाद दरदरे से हाथ हो जाते हैं ऐसे, रेड हैंड्स हैं। ऑल प्रिकर्ड बाय द नीडल, वो क्या कर रही है, बार बार निडल को उसमें लगा रही है। और शी इज़ अ स्ट्रीम स्ट्रेसेस का तो दर्जी, एक तरीके की ड्रेसेस सिलने वाली, तो वो सिल रही है। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स को ऑन अ सेटिन गाउन, सेटिन के गाउन पर, फॉर द लवलीएस्ट, सबसे प्यारी जो क्वीन की मेड है उसके ऑनर के लिए, मतलब क्वीन की मेड के लिए बना रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट क्लब, केस में, ताकि वो कोर्ट क्लब में उसे पहन सके। कोर्ट बॉल क्लब क्या होता है,
बॉल एक पार्टी होती है जिसके अंदर क्या था, डांस, जैसे सिंड्रेला गई थी ना, तो वो बॉल पार्टी थी। इन अ बेड पर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बेड पर, उसी रूम में एक बेड पर, रूम के कॉर्नर पे उसका छोटा सा बच्चा क्या पड़ा है, बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो क्या मांग रहा है अपनी मदर से, ऑरेंजेस मांग रहा है। और हिज मदर हैज़ नथिंग, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है टू गिव हिम, उसे देने के लिए, बट रिवर वाटर, सिर्फ रिवर का पानी, क्योंकि उसके घर के पास एक रिवर थी। एंड ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वो कहता है कि वो रो रहा है, रे मेरे स्वेलो, प्यारे स्वेलो। विल यू ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की हिल्ट में से उस रूबी को लेकर जाओगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, वो कहता है कि मेरे जो पैर है वो क्या है, इस पेडस्टल में फंस गए हैं, इस जगह पर फंस गए हैं, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। आई एम वेटिंग, मैं वेटिंग कर रहा हूँ फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट कहता है, वो इजिप्ट कह रहे हैं, स्वेलो कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कब इजिप्ट जाऊँगा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी उड़ चुके हैं। डाउन द नाइल, वो ऑलरेडी उड़ रहे होंगे वहाँ पे, नाइल में जा रहे होंगे। नाइल कहाँ है, इजिप्ट के पास नाइल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, तो वहाँ पर जा रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो बड़े बड़े लोटस के फ्लावर, नाइल रिवर के पास बहुत बड़े बड़े लोटस के फ्लावर्स मिलते हैं, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्द ही सो जाएंगे अगर मैंने और देरी करी। द प्रिंस आज द स्वेलो टू स्टे फॉर हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात वहाँ पर रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज सो थ्रस्टी, बच्चा बहुत प्यासा है। एंड द मदर इज सैड, कहते बच्चा बहुत प्यासा है और मदर बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, स्वेलो आंसर कहता है मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट ही जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, पर हैप्पी प्रिंस इतना उदास लग रहा था कि जो स्वेलो को बुरा लग रहा था, सॉरी मतलब सैड फील कर रहा था। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, वो कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है। कौन कहता है, प्रिंस, प्रिंस कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो वो क्या करता है, उसके लिए एग्री कर जाता है वहाँ पर रुकने के लिए एक नाइट, और उसका मैसेंजर बन जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो, वो कहता है कि थैंक यू लिटिल स्वेलो। प्रिंस कहता है द स्वेलो पिक्ड आउट, वर्ड याद रखना, पिक्ड आउट का मतलब क्या होता है, निकालना, तोड़ना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, ग्रेट मतलब बहुत विशाल बड़ा, रूबी को प्रिंस की स्वॉर्ड में से निकालता है। एंड फ्ल्यू अवे विद इट इन इट्स बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और उड़ जाता है अपनी चोंच में दबा के ऑन द रूफ के ऊपर से ऑफ द टाउन पे। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, एक कैथेड्रल देखा है, बड़ा सा ऊंचा सा टावर होता है जिसपे क्लॉक लगी होती है, वो सुंदर सी, तो ऐसे कैथेड्रल टावर को वो क्रॉस करता है। वे द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर, जिसके जो टावर के साइड में लोग क्या बने थे, वाइट एंजल्स बने हुए थे, उसके ऊपर मूर्ति बनी हुई थी मतलब। ही पास बाय द पैलेस, वो पैलेस से गुजरता है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, जहाँ से उसे डांसिंग की आवाज़ आ रही होती है। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, वो देखता है एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल को, और वो क्या बोलती है, वो गर्ल क्या बोलती है, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वो लड़की क्या बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ड्रेस क्या होगी, स्टेट बॉल के टाइम तक रेडी हो जाएगी। शी सेड, वो कहती है आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, मैंने ऑर्डर करे हैं फ्लावर्स उस पर बनाने के लिए। बट द स्ट्रीम सेसेस आर सो लेजी, मतलब वो क्या कर रही है, वो जो ब्यूटीफुल सी लेडी है, ब्यूटीफुल सी गर्ल है, वो स्ट्रीम सेसेस को क्या कर रही है, एक तरीके से कोस रही है, उसको एक तरीके से थोड़ा इन्फीरियर भी दिखा रही है कि वो बहुत लेज़ी है और वो कुछ काम की नहीं है, पर मैंने उसे क्या किया है, फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बोला है। He passed over the river, कौन, स्वेलो, and saw the lanterns hanging on the masts of the ships, वो क्या करता है, वो उस रिवर के पास से जा रहा है जहाँ पर बहुत सारी लालटेन्स, क्या हो रही, लालटेन तो समझते होंगे ना, वो टंग रखी है शिप्स के ऊपर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर विमेंस हाउस, आखिर में, मतलब ये देखो क्या ट्रांजिशन दिखा रखा है कि प्रिंस किसके पास है, बड़े बड़े महलों के पास है, पैलेस के पास है, ग्लोरी के पास है, और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओल्ड वुमेन के उस पुअर से हाउस में जा रहा है। एंड लुक्ड इन, और वो अंदर देखता है। द बॉय वॉज टोजिंग फीवर्सली, मतलब टोजिंग मतलब बच्चा होता है ना, जैसे बहुत बीमार होता है तो कभी इधर पलट लेता है कभी उधर पलटता है, तो इस तरीके से वो टोजिंग कर रहा है फीवरिशली, मतलब बुखार से, ऑन हिज बेड, अपने बेड पे। एंड द मदर हैड फॉलन असलीप, और माँ इतनी थक गई है
कि वो सो गई है गहरी नींद में. शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गई है. इन ही होप्ड, और वो होप में वो होप्ड करता है, कूदता है. एंड लेट द ग्रेट रूबी, और रूबी को किस पे रख देता है, टेबल पे रख देता है उस विमेन के टिम्बल के बराबर में. टिम्बल क्या होता है, एक मतलब जब सुई से कुछ काम करते हैं ना तो ऐसे उंगली में ना गोल सा कुछ पहन लेते हैं, रिंग जैसा ही होता है पर यहाँ पहनते हैं ताकि जब वो बारीक काम करे तो उसकी उंगली पर लग ना जाए. तो याद रखना ये वर्ड, थिम्बल के पास रख देता है उसे. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो उस बेड के पास से चला जाता है. फैनिंग द बॉयज फोरहेड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उड़ रहा है, उसके आसपास उड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि वो उससे क्या कर रहा है, फैनिंग कर रहा है, हवा दे रहा है बॉय के विद हिज विंग्स से. हाउ कूल आई फील, बच्चा कहता है मुझे कितना ठंडा लग रहा है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ. ही सैंक इनटू अ डिलिशियस स्लम्बर, और फिर वो क्या करता है, दोबारा से गहरी सी स्लम्बर मतलब नींद में डूब जाता है. डिलीशियस खाने में थोड़ी ना, मतलब अच्छी सी बढ़िया सी. देन द स्वेलो, फिर स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. स्वेलो दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, उसे बताता है कि उसने क्या किया, और वो बहुत क्यूरियस हो जाता है और वो उसे रिमार्क करता है. क्या बोलता है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अब मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है. ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, गर्मी क्यों लग रही है, क्यों बोलता है वो ऐसा, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं किसी के लिए तो एक वार्मथ हमें फील होती है, एक प्लेजर हमें फील होता है, उस प्लेजर की गर्मी उसको लग रही थी. ठीक है, तो वो ऐसा बोलता है. दैट ये आ सकता है, ठीक है, आपका स्टेंजा आ सकता है एग्जाम में पूछने के लिए. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन. वो कहता है कि प्रिंस कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया. ये कौन कहता है कि इतने ठंड के बाद भी मुझे गर्मी लग रही है, स्वेलो कहता है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था. एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, लिटिल स्वेलो दोबारा सोचना शुरू कर देता है, और देन फेल एस्लीप, और सो जाता है गहरी नींद में. स्लीप और एस्लीप पे क्या डिफरेंस है, स्लीप होता है सोना, एस्लीप होता है गहरी नींद में सोना, जो अभी अर्श को आ रही है. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब वो सोचता था तो उसे क्या होता था, बहुत वो स्लीपी महसूस करता था. व्हेन डे ब्रोक, जब दिन ब्रोक होता है मतलब उगता है दोबारा से, ही फ्लू डाउन, वो दोबारा से रिवर की तरफ आता है, एंड हैड अ बाथ, और वहाँ नहाता है. कौन, स्वेलो. अब वो कहता है अरे आज रात तो मैं इजिप्ट जाऊंगा, सेट द स्वेलो. एंड ही वॉज इन हाई, और वो हाई स्पिरिट्स एज द प्रोस्पेक्ट, और वो मतलब बड़ी उम्मीदें लगाता है, मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ घूमूंगा, मैं सारे मॉन्यूमेंट्स को देखूंगा, है ना, और एक लॉन्ग टाइम में एक टॉप चर्च की स्टीपल पे बैठूंगा, मतलब बहुत सारी उम्मीदें लगाता है इन शॉर्ट. When the moon rose, जब चांद निकल जाता है, he flew back to the happy prince, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है. Have you any commissions for Egypt? वो कहता है कि क्या तुम्हारे कोई कमीशंस है, मतलब कोई लोग है, कोई जान पहचान है, कोई ऐसी कोई चीज़ है तुम्हारी कहाँ पर इजिप्ट में. He cried, वो चिल्ला के कहता है I am just starting, अरे मैं स्टार्ट ही करने वाला था. Swallow swallow little swallow, अरे मेरे प्यारे प्यारे swallow, छोटे swallow. प्रिंस कहता है विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुक जाओगे. आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट, स्वेलो आंसर करता है अरे नहीं नहीं, मैं तो इजिप्ट का इंतजार कर रहा हूँ. फिर वो दोबारा कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो. फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ एक गैरेट में. गैरेट होता है एक कमरा शायद, जो मतलब काफ़ी ख़राब सा होता है आई गेस, तो उस गैरेट बोलते हैं. तो उस कमरे में वो बैठा है. ही इज़ लीनिंग, वो झुका हुआ है, ओवर अ डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, कवर्ड विथ पेपर्स, एक ऐसे डेस्क के ऊपर झुका हुआ है जिसपे पेपर्स ही पेपर्स है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, उसके साइड में एक ग्लास रखा है. देयर इज़ अ बंच ऑफ विथर्ड वॉयलेट्स, और विथर्ड होते हैं मुरझाए हुए, जिसमें वॉयलेट्स रखे हैं, फ्लावर्स रखे हैं. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके हेयर क्या है, ब्राउन है. क्रिस्प क्यों बोला है, धोए हुए नहीं है, डर्टी है. एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, उसके जो होठ है बिल्कुल लाल हो गए हैं अनार जैसे. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और ड्रीमी हैं, जिसमें वो उम्मीद कर रहा है कि उसका काम पूरा हो जाएगा. ठीक है, जैसे अभी की हो रही है अभी. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो क्या कोशिश कर रहा है, डायरेक्टर का थिएटर में प्ले ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से प्ले को लिख दे. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, पर अब क्या हो गई है, टू कोल्ड का मतलब है बहुत थक गया है कुछ भी और लिखने से. टू कोल्ड यहाँ पर ठंड नहीं है, लिखने से है. हाँ, लिखने से भी है, प्लस में देखो ठंड तो है ही वहाँ पर, तो ठंड को तो दिखाया ही है, प्लस में इसमें भी दिखाया कि वो बहुत थक गया है. और साथ ही साथ गैरेट में क्या नहीं है, फायर नहीं है. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख से के मारे तो वो बेहोश ही हो जाएगा लगभग.
आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक दिन और इंतजार कर लेता हूँ. हु रियली हैड अ गुड हार्ट, अरे मेरे जैसा अच्छा दिल होगा भी किसका, स्वेलो कहता है अपनी बड़ाई करने के लिए. ही आज ही, वो उससे कहता है इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, कि अगर वो एक और रूबी ले जाए फिर प्ले राइट के लिए. वो दुख के साथ कहता है आई हैव नो रूबी नाउ. कौन? प्रिंस कहता है मेरे पास कोई और रूबी नहीं है. लास्ट में दुख के साथ वो बोलता है माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, सिर्फ मेरे पास मेरी आंखें ही हैं जो बची है. दे आर मेड अप ऑफ रेयर सपायर्स, वो रेयर सपायर से बनी हुई है. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो इंडिया लाई गई थी हज़ारों साल पहले. ही ऑर्डर द स्वेलो, वो ऑर्डर करता है स्वेलो को कि वो एक उनसे प्लक आउट निकाल ले, वन ऑफ देम दो में से एक. टू टेक इट टू द प्ले राइट, और वो प्ले राइट के पास ले जाए. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसे ज्वेलर को बेच देगा और फायरवुड खरीदेगा और अपने प्ले को फिनिश कर लेगा. डियर प्रिंस, स्वेलो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता. ही बिगेन टू वीप, वो रोने लग जाता है. कौन? स्वेलो. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड यू, कि स्वेलो ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, स्वेलो उसकी एक आँख को निकाल लेता है. एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, गैरेट की तरफ जाता है. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहाँ पहुँचना बहुत आसान था. एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में भी एक छेद था. थ्रू ही डार्टेड, वहाँ पर वो पहुँचता है, ऐसे जंप करके वहाँ पर डार्ट करता है, एकदम से पहुँच जाता है. केम इन टू द रूम, कमरे में पहुँच जाता था. यंग मैन हैड हिज हेड बेरेड इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ को, जो यंग मैन था उसने अपने सर को क्या कर रखा था? ढक रखा था. किससे? अपने हाथों से पूरी तरीके से ढक रखा था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लचर ऑफ द बर्ड्स विंग, तो वो जो मतलब वो अपने सर पर हाथ रखकर इस तरीके से बैठा था कि, और कान भी पूरा ऊपर उसके ढके हुए थे कि उसे उस विंग्स की फ्लटर मतलब फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी. व्हेन ही लुक्ड अप, जब वो ऊपर देखता है, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सपायर लाइंग ऑन अ विथर्ड वॉयलेट, कि वो देखता है मुरझाए हुए वॉयलेट्स के पास एक ब्यूटीफुल सपायर रखा हुआ है. आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राई, तो मैं तो शुरू से ही एप्रिशिएटेड था. दिस इज़ फॉर सम ग्रेटर एडमायरर, शायद ये मेरे किसी एडमायरर चाहने वाले ने दिया होगा. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो खुश भी लग रहा था. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ले डाउन टू द हार्बर, वो हार्बर मतलब शिप्स के आसपास, शिप्स के रेस्टिंग प्लेस की तरफ निकल गया. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, एक लार्ज वेसल के ऊपर वो बैठ जाता है. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, वो देखता है कि कैसे सेलर्स काम कर रहे हैं. और वो कहता है कि मैं भी कहाँ जाऊँगा? इजिप्ट पहुँच जाऊँगा. क्राइड द स्वेलो, चिल्ला के कहता है कि अरे मैं भी इजिप्ट जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा. बट नो बडी माइंडेड, कोई भी माइंड नहीं करता. क्यों? क्योंकि किसी को उसकी भाषा ही समझ नहीं आई होगी. एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, दोबारा चांद निकला, वो दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास आया. दोबारा से सारे इंसिडेंट रिपीट होंगे. अब वो कहता है कि अरे बिड यू गुड बाय, मतलब मैं तुमसे अलविदा लेने आया हूँ, तुम्हें बाय बाय बोलने आया हूँ. वो कहता है. दोबारा प्रिंस अपना वही रोना शुरू कर देता है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुक जाओगे? वो कहता है अरे अब तो सर्दी हो गई है. स्वेलो कहता है एंड द स्नो विल सून बी हियर, बर्फ भी जल्दी गिरने लग जाएगी. मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ जहाँ सन बहुत वार्म है, ग्रीन पाम ट्रीज है, क्रोकोडाइल मड में पड़े रहते हैं, और लुक लेजीली अबाउट देम, और उनको लेजीली देखना, वो लेजी से क्रोकोडाइल्स को देखना, एनवायरनमेंट को देखना क्या है, बड़ा अच्छा होता है. गर्मियों में ना थोड़ा वैसे उसमें बता रखा है. इन द स्क्वायर बिलो, और उस स्क्वायर के नीचे सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर क्या है उस स्क्वायर के, अच्छा कहता है वो प्रिंस कहता है कि देखो नीचे देखो एक स्क्वायर है. स्क्वायर होता है मतलब जैसे टाइल्स लगी होती है ना, तो एक ऐसी टाइल का स्क्वायर है. नीचे देखो, हैप्पी प्रिंस कहता है वहाँ पर एक मैच गर्ल खड़ी है. मैच गर्ल कौन होती है? माचिस बेचने वाली लड़की. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी मैचेस कहाँ गिर गई है? सारी गटर में गिर गई है. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी खराब हो गई है. वो सारी अब क्या हो गई है? खराब हो गई है. हर फादर विल बीट हर, और उसके पापा उसे मारेंगे अगर वो कोई भी पैसा घर नहीं लेकर गई. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना शूज़ है ना स्टॉकिंग्स है. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका सिर के ऊपर भी बेयर है, मतलब कुछ भी नहीं है. मेरी एक और आँख को प्लग कर लो, उसको दे दो उसके फादर उसे, ताकि ना मारे.
वो कहता है चलो मैं एक रात और रुक जाता हूँ। स्वेलो कहता है बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके बाद तुम क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे। वो दोबारा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो बोलता है डू एज आई कमांड यू, वो दोबारा बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें कमांड किया। याद रखना इन सारे इंसिडेंट्स में सिर्फ जो पहले वाला इंसिडेंट है उसमें प्रिंस ने उसे कमांड नहीं किया है, बस वो अपनी मर्जी से ले गया था पहले वाले में, है ना, उसको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा। आगे के सारे इंसिडेंट्स में वो कमांड करता है। सो ही प्लग्ड आउट प्रिंस अदर आई, वो दूसरी आँख भी उसकी ले लेता है एंड डार्टेड डाउन विद इट, और फिर उसके साथ उड़कर चला जाता है। ही स्कूप्ड पास द मैस, वो पर से मतलब बहुत स्कूप्ड फास्टली उसके पास पहुंच जाता है एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जैसे उसके पाम पर छोड़ के चला जाता है, मतलब फटाफट से उसके हाथ की तरफ जाता है, उसको छोड़ता है सपायर को और उड़ जाता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, और वो मैच गर्ल को क्या पता क्या है, वो कहता है कितना सुंदर ग्लास है। लड़की चिल्लाती है शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हंसती घर भाग जाती है। द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, वो दोबारा प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, वो कहते हैं अब तो तुम अंधे हो गए हो, तो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा ताकि मैं बता सकूँ कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं नहीं लिटिल स्वेलो, प्रिंस कहता है यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। वो कहते हैं नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के पैरों के पास सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे, पूरे अगले दिन, ही सेट ऑन प्रिंस शोल्डर, वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है एंड टोल्ड हिम, उसे बताता है, स्टोरीज बताता है कि जो जो उस स्ट्रेंज लैंड पर मतलब उसकी सिटी पर चल रहा है। वो कहता है डियर लिटिल स्वेलो, मेरे प्यारे स्वेलो। प्रिंस कहता है यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम्हें तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, पर सबसे ज़्यादा मार्वलस चीज़ क्या है, आदमी और औरत जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, वो है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री मतलब कष्ट से बड़ी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी वट यू सी देयर, तुम देखो वहाँ क्या चल रहा है। लिटिल स्वेलो उड़ता है उस ग्रेट सिटी के ऊपर, देखता है रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, की रिच कितने खुश हैं, मैरी मतलब खुशी मना रहे हैं अपने घर में। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जबकि भिखारी गेटों के आगे बैठे हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में से गुजरता है जहाँ पर वो वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, वाइट फेसेस क्यों बताया हुआ है, देखिए रेड तो जब होगा ना जब वो कुछ खाएंगे पिएंगे, वाइट फेसेस बता रखा, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जो बच्चे बहुत लिस्टलेस दिख रहे हैं, बेजान दिख रहे हैं, कहाँ पर, उन ब्लैक स्ट्रीट्स में। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज, आर्क वे समझते हो, ऐसे दिखाया ना जैसे नोबिता शिनचैन में होता है, ऐसे नीचे रिवर सी होती है, इस तरीके से एक ब्रिज होता है ना, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं साइड में, तो वहाँ पे भी क्या है, ब्रिज में के पास दो बच्चे रह रहे हैं। वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई टू कीप देम वार्म, मतलब एक दूसरे ने एक दूसरे को हक कर रखा है दोनों बच्चों ने, ताकि वो एक दूसरे को वार्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, और वो क्या कह रहे हैं कि वो कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन बोलता है। एंड दे वेंडर्ड आउट इन टू द रेन, और फिर वो भाग जाते हैं किस में, रेन में। रेन किस में, स्नोफॉल में। देन ही फ्लू बैक, वो दोबारा वापस आता है, वो दोबारा से वापस आता है और प्रिंस को क्या करता है, सारी की सारी कहानियाँ सुनाता है कि उसने सारी चीज़ों को क्या देखा। एक मिनट, वो वापस आता है एंड टोल्ड द प्रिंस, वो प्रिंस को बताता है व्हाट ही हैड सीन, कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड्स, प्रिंस क्या कहता है कि मैं फाइन गोल्ड से कवर हूँ। फाइन गोल्ड से कवर होने का क्या मतलब है, फाइन गोल्ड से कवर होने का क्या मतलब है कि वो पूरी तरीके से कवर हो रखा था, पता था ना उस पर लीव्स बन रखी है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम उसे ले लो। लीफ बाय लीफ, पत्ती से पत्ती तुम मेरी ले लो। एंड गिव इट टू द पुअर, उन गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, तो हमेशा ज़िंदगी क्या सोचती है, या गरीब हमेशा क्या सोचते हैं कि पैसा उन्हें क्या बना सकता है, या गोल्ड उसे उन्हें क्या बना सकता है, अमीर बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड, पत्ती के पात पत्ती फाइन गोल्ड की। द स्वेलो पिक्ड ऑफ, स्वेलो लेता है, निकालता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक वो हैप्पी प्रिंस क्या नहीं हो जाता, डल नहीं पड़ जाता और ग्रे नहीं पड़ जाता। क्यों, क्योंकि गोल्ड तो सारा चला गया था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, पत्ती के पात पत्ती उस फाइन गोल्ड की वो निकाल कर क्या कर देता है, उस सिटी के अंदर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसको, पुअर को देता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू
रोजियर, और उस जो बच्चों के फेस थे एकदम से खिल जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, लाफ करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं स्ट्रीट पर. वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड. वो कहते हैं अब हमारे पास ब्रेड है, मतलब खाने को रोटी है. देन द स्नो केम, बर्फ गिरने लग जाती है. आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और फिर स्नो के बाद क्या आता है, फ्रॉस्ट आता है, कोहरा सा आ जाता है. द स्ट्रीट्स लुक्ड एट दे वर मेड ऑफ सिल्वर. गलियां ऐसी लग रही थी जैसे किसकी बनाई गई हो, सिल्वर की बनाई गई हो, सिल्वर की, सफ़ेद हो गई थी ना. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और हर कोई फर्स में दिखाई दे रहा था, मतलब मोटे मोटे कपड़ों में. द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप. रेड कलर की कैप होती है, ऐसे झुकी हुई थी, तो वो स्कारलेट कैप पहन रखी थी छोटे बच्चों ने. वो आइस पे स्केट कर रहे थे. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. छोटा जो बेचारा स्वेलो था वो ठंड से ठंड में मरता गया. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर वो प्रिंस को नहीं छोड़ा. ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत प्यार करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर. वो कुछ बेकर क्रम्स मतलब छोटे बचे हुए टुकड़े फेंक देता था, लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ ब्रेड, तो वो उसको खा लिया करता था. व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देखता था. एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग, और अपने पंखों को फड़फड़ा कर अपने आप को वो गर्म रखता था. बट एट लास्ट ही न्यू, पर वो एट लास्ट जानता था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मर ही जाएगा. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर. उसके पास क्या थी, इनफ स्ट्रेंथ थी कि वो प्रिंस के शोल्डर से उड़ सकता है एक बार और. गुड बाय बोल सकता है, किसको गुड बाय बोलने के लिए, डियर प्रिंस को. विल यू लेट मी किस योर हैंड, तो वो कौन कहता है, स्वेलो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू, वो सोचता है शायद इजिप्ट जा रहा होगा, इसलिए वो कह रहा है ऐसा. तो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो. यू नॉट स्टे टू लॉन्गर हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, और फॉर आई लव यू. तो उसको कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, और यहीं इस तरीके से. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट, वो कहता है कि नहीं इजिप्ट नहीं, आई एम गोइंग, मैं जहाँ जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि मैं मौत के घर जा रहा हूँ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ किसका भाई है, स्लीप का, नींद का. इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है. और वो उसको किस करता है लिप्स पे, एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट्स, और उसके पैर पे गिर जाता है. वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है ये, तुम तो ऐसे हंस रहे हो. एट दैट मोमेंट, और उस मोमेंट पे, अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड, और एक क्यूरियस का क्रैक आता था, क्योंकि वो मर गया है, एकदम से वो गिर जाता है उसके पैरों के बीच में. तो एक क्या आती है, क्रैक की क्या आती है, बहुत ही ज़्यादा तेज सी क्या आती है आवाज़. एक मिनट. क्रैक की क्या आती है, आवाज़ आती है. द मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड, एक बहुत तेज सी क्यूरियस क्रैक की आवाज़ आती है, और उसे पता चल जाता है कि अब वो क्या हुआ है, मर चुका है. ठीक है. इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैज़ ब्रोकन, उसे लगा कि कुछ टूट गया, ऐसी आवाज़ आई. द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैज़ स्नैप्ड राइट इन टू. ऐसा लग रहा था कि दो लोगों का लेडन हार्ट टूट गया है. दो मतलब लेडन हार्ट दो टुकड़ों में टूट गया. किसका, प्रिंस का. इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुली हार्ड फॉर्स, और बहुत भयानक हार्ड फ्रॉस्ट हो रखा था, धुंध छाई हुई थी. अर्ली द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, तो मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर. मेयर कौन होते हैं, एक तरीके से वही चीफ टाइप से ही, उसके अंदर जो एरिया के अंदर होते हैं ना, उसे मेयर कहते हैं. तो जो मेयर क्या करते थे उस स्क्वायर में, स्क्वायर वो एरिया है नीचे वाला जहाँ पर वो मैच स्टिक वाली गर्ल खड़ी थी एक स्क्वायर ब्लॉक में, तो वहीं पर वो जा रहे थे. बिलो इन द कंपनी विजिट्स टाउन काउंसिलर, टाउन के काउंसिलर के साथ. वो जैसे ही वहाँ पर उस स्टैचू को देखते हैं और कहते हैं हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कि कितना भद्दा लग रहा है ये हैप्पी प्रिंस, क्योंकि वो गोल्ड का तो रहा नहीं था, सुंदर तो लग नहीं रहा था. वो कहते हैं हाउ शेबी इंडीड, वो कहते हैं कि हाँ बहुत भद्दा लग रहा है बेशक. टाउन काउंसिलर कहता है हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो मेयर के साथ हमेशा एग्री करता था. दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो थोड़ा ऊपर जाते हैं, उसके पास जाते हैं और थोड़ा उसे देखते हैं. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, रूबी गिर गया है, उसकी आंखें भी चली गई है, कुछ भी गोल्डन नहीं बचा है उसके ऊपर. इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, वो क्या लग रहा है, बस थोड़ा सा बेटर लग रहा है किससे, एक बैगर से, एक भिखारी से. लिटिल बेटर देन बैगर. और टाउन काउंसिलर भी कहता है हाँ हाँ सही कह रहे हो. एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड, और कहता है देखो यहाँ पे एक डेड बर्ड भी है. वो कहता है और वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट द साइन ऑफ. वो कहता है कि ये तो एक प्रोक्लेमेशन है, यानी एक घोषणा है कि जो बर्ड है
कि हमारे यहाँ पर क्या है, birds are not to be allowed to die here, कि birds को यहाँ नहीं मरना चाहिए. And the town clerk made a note of the suggestion, और town clerk को एक नोट दिया जाता है क्या, तो जिसलिए वो उसको पुल करते हैं. पुल डाउन मतलब उस स्टैचू को नीचे उतारते हैं. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल एंड ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, वो ना तो सुंदर था ना ही अब वो यूजफुल रहा था. आर्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के ऐसा कहते हैं. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेंस, वो फर्नेंस में क्या करते हैं, उस स्टैचू को पिघला देते हैं. पर एक बड़ी स्ट्रेंज थिंग होती है, क्या होती है देखते हैं. भट्टी में पिघलाने के बाद क्या होता है, दैट द ओवरसीयर ऑफ द वर्क मैन एट द फाउंड्री, जो ओवरसीयर मतलब देख रेख करता था उस फाउंड्री में, वो क्या करता है, वो कहता है दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेंस, ये टूटा हुआ लेड का दिल इसमें फर्नेंस में मेल्ट नहीं होता, तो हम इसे फेंक देते हैं. दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप, वो एक धूल के ढेर पर उसको फेंक देते हैं. वेयर द डेड स्वेलो वर ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर वो डेड स्वेलो पड़ी हुई थी वहीं पर मरी हुई जो उसको फेंक रखा था उस ढेर में. ब्रिंग मी द टू, अब देखो ये हेवन की बातें चल रही है कि हेवन में जब वो पहुंच गए हैं, क्योंकि वो तो मर गया है, हैप्पी प्रिंस भी तो पहले से ही मर गया था, उसकी स्टैचू वगैरह को भी मेल्ट करा है, तो ये हेवन की बात कर रहे हैं. हेवन में क्या कहते हैं, जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो गॉड कहते हैं कि मुझे दो सबसे सुंदर, जिनका दिल सबसे सुंदर हो उनको ला के दो, लिखा ना, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी. तो गॉड कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सुंदर दो मोस्ट प्रीशियस थिंग है उन्हें ला के दो. कोई बता सकता है गॉड को क्या ला के दिया होगा. हाँ, तो गॉड कहता है, अब वो कहता है सैड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, वो अपने एंजल्स को कहता है ऐसे लाने के लिए, कहता है वेट इसे ओरली देख लो. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, की सिटी की दो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स लाओ, गॉड कहते हैं अपने एंजल से, एक एंजल से. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेजेंड हर्ट, एंजल उसे लेजेंड हर्ट और डेड बर्ड ला के देता है. यू हैव राइटली चूजन, और गॉड कहता है तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज के लिए, मतलब मेरे स्वर्ग के गार्डन के लिए. जो लिटिल बर्ड क्या करेगी, हमेशा यहाँ पर गाना गाएगी, और मेरी सिटी में जो हैप्पी प्रिंस है, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरी गोल्ड की सिटी में जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी क्या करेगा, तारीफ़ करेगा, मुझे प्रेस करेगा. ऑस्कर विल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं स्टोरी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो ऑस्कर विल्ड ने लिखी है अपनी लाइफ की, तो हैप्पी प्रिंस उसका एक पार्ट है. ठीक है. गैरेट क्या होता है, एक स्मॉल डार्क रूम होता है टॉप ऑफ द हाउस में सबसे ऊपर, मतलब स्टोर रूम टाइप ही होता है जो मैंने तुम्हें बताया था. ठीक है. थिम्बल भी इसमें बता रखा है, एक प्लास्टिक की कैप होती है फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्विंग करते समय. और स्ट्रीम स्ट्रेसेस तो वही है जो स्ट्रीम स्ट्रेसेस का मतलब है कि एक ऐसी लेडी जो सिलाई करती है अपनी लिविंग को चलाने के लिए, मतलब ना गुजारा चलाने के लिए. ठीक है. हाँ, तो उसको